हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसमें दो पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड चैप्टर से लिया गया है, जो कि पॉलिनोमियल्स है। तो ये सेम क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px यहाँ पे दिया गया है ये, और इसके जो जीरोज है ये √5 है और -√5 है। तो हमें बाकी के जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के तो वो हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि ये px है और बाकी के जो दो जीरो हैं बाकी के हमको निकालने हैं। दो जीरो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2x इसकी पावर 4 है, तो इसका ये मतलब है इसके 4 जीरोज हैं, तो जिसमें से 2 जीरोज हमारे पास है और 2 जीरोज अभी और निकलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सिंस √5 एंड -√5 आर दी जीरोज ऑफ px। तो अगर √5 और -√5 अगर ये जीरोज हैं इस px के, तो देयरफॉर हम ये चीज बोल सकते हैं कि x अगर इस √5 के आगे प्लस है तो आपको लिखना चाहिए -√5, और अगर इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे लिखना चाहिए x +√5। तो एक्चुअली में ये जो √5 और -√5 है ये क्या है? ये x की वैल्यू है। तो x = √5 जो कि ये दे रखा है, और जो दूसरा है x = -√5। तो जब ये चीज इधर आएगा तो ये हो जाएगा x -√5, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x +√5। तो यहाँ पे ये जो दोनों है इस दोनों को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, x -√5 और x +√5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो जब x -√5 और x +√5 है यहाँ पे, तो a - b a + b, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² -√5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब ये होगा कि x² -√5 का स्क्वायर होता है 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब अगर ये इसका फैक्टर है, इस px का x² -5 फैक्टर है, तो ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तो वहीं पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं जो डिवीज़न है वो गलत हुआ है और उसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अब हम इसको करते हैं फिलहाल डिवाइड। x² -5 2x4 -x³ -11x² +5x +5। तो जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पे 2x4 है, तो इस x² से हमें ये 2x4 लाना, तो इसको हम कर लेंगे 2x² से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x4। फिर जब इस -5 से इसको करेंगे तो ये जब -10x², -10x², तो x² वाले नंबर के नीचे x² वाला नंबर और x4 वाला नंबर इस 2x4 के नीचे। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये x³ और इधर से -11x और +10, तो ये आ जाएगा -x²। तो 1 हम लिखते नहीं यहाँ पे, तो +5x और +5। अब हमारे पास में ये उतर आएगा ऊपर से। तो यहाँ पे जैसे -x³ है, अब यहाँ x² है, तो इसको हम करेंगे -x से। तो -x से जब करेंगे तो ये आ जाएगा -x³, और -5 को इस -x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +5x। अब ये जो प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस प्लस बन जाएगा कैंसिल, और ये भी कैंसिल, -x² और इधर से +5। तो यहाँ पे x² -5 और ये -x² +5 है, मतलब ये अपोजिट है। अगर हम यहाँ पे इसको -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -x² और +5। तो जो ये प्लस है ये माइनस हो गया, और जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया।
तो रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब ये जो फैक्टर है ये सही, मतलब जो हमने डिवाइड किया है वो हमने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को अब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो जो बाकी की जो x की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगा। तो 2x² माइनस x माइनस 1, तो फैक्टर करने के बाद ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1। अब इस दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x और x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1। अब x माइनस 1 ये बाहर आ जाएगा, इसके बाहर है 2x और इसके बाहर है प्लस 1, ये आ गया। अब बारी बारी से x माइनस 1 को 0 पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू निकल जाए, और इधर है 2x प्लस 1 तो इसको भी 0 पुट कर देंगे। तो x जब ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, और जब यहाँ पे 2x को इधर रहने देंगे और इधर आएगा तो ये आ गया -1, और जो 2 है इसके साथ का वो आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे जो बाकी के दो ज़ीरोज़ हैं ये 1 और -1/2 हो जाएगा। तो अगर हम सारे ज़ीरो को कलेक्टिवली लिखें तो देयरफॉर ऑल ज़ीरोज़ ऑफ px आर, तो पहले से जो हमको दो ज़ीरोज़ दिए हुए थे ये है √5 माइनस √5, और जो अभी हमने निकाला है इसमें से ये 1 आ जाएगा एंड -1/2। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें x की दो वैल्यूज़ और निकली है, तो क्योंकि यहाँ पे जो px है पॉलिनोमियल ये 2x4 है, तो इसका मतलब 4 ज़ीरोज़ है जिसमें से 2 दिया हुआ था और 2 हमने अभी निकाला है। तो मतलब 4 अगर x की पावर जो ग्रेटर पावर है अगर ये 4 होगा तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर 2 गिवन है, कभी कभी अगर 1 गिवन होगा तो हमें उस 1 को ही फैक्टर में रखना पड़ेगा, जैसे हमने इधर किया है। मतलब वो x की वैल्यू होगा तो x माइनस या x प्लस में लेके उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी के जो 3 ज़ीरोज़ होंगे वो आ जाएंगे फैक्टराइज करने के बाद में। तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 ज़ीरोज़ मिलेंगे आपको। अगर यहाँ पे 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का और पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय x² माइनस 4x प्लस 8। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया कि इससे हमको डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा नंबर है जो बचेगा और वही चीज़ अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर 9 को तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे एक जो है ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर ये एक रिमाइंडर है तो अगर हम इस 9 में से अगर हम माइनस करें तो ये भी 8 आ जाएगा और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 8 होता तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता, तो 8 माइनस 8 तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 8 है ये पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे 9 पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो 1 को हम इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर 9 माइनस 1 करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं 9 प्लस -1, तो हम इसको क्या कर रहे हैं -1 को हम इसके अंदर से प्लस कर रहे हैं। तो ये जो प्लस में आया है हम इसको माइनस में यहाँ पे करके लिखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 9 प्लस -1 तो एक्चुअली में 9 माइनस 1 वापस से ये 8 आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे है और ये 0 रिमाइंडर दे देगा। तो वही चीज़ हम इस क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है x² माइनस 4x प्लस 8 से इस क्वेश्चन को डिवाइड दे देना है। तो 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7। तो अगर डिवाइड हम देते हैं तो ये आ जाएगा x² को अगर हम 2x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ और -4 से इस 2x को करेंगे तो ये आ जाएगा -8x²। तो -8x², x² के नीचे लिखेंगे, 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x। तो ये आ गया 16x। अब यहाँ पे ये आ गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो -3x² और प्लस 8x तो 5x² और प्लस 6x और -16 तो ये हो गया -10x। फिर ऊपर से ये +7 आ जाएगा। तो अब x² और यहाँ पे भी 5x² है तो इसको हम कर लेंगे +5x, सिर्फ 5
तो एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x², और इस -4x से अगर इस 5 को करेंगे तो -20x, तो -20x, और 8 को 5 से करेंगे तो 40। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारे पास बचेगा ये इससे कैंसिल हो गया, और -10 और +20, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर आ जाएगा -33। तो ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो भी जैसे यहाँ पे 9 में से 8 गया तो यहाँ पे 1 बच गया, ये रिमाइंडर है, तो 9 में से 1 हमें माइनस करना है। तो एक्चुअली में जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसके अंदर क्या ऐड करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रिमाइंडर आया है इसको हमें प्लस में दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी मस्ट ऐड, अब ये चीज़ इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब हम इसे माइनस में करके लिखेंगे। तो जैसे 10x है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा -10x + 33। तो जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिमाइंडर में अगर ये चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो -10x और +10x ये कट जाएगा, और +33 और -33 ये एक दूसरे से कट जाएगा, और रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। तो वी मस्ट ऐड -10x + 33 to the given polynomial 2x³ - 3x² + 6x + 7, so that resulting polynomial will be divisible by qx। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे 9 में से 8 गया तो ये 1 है, तो हमने इसको अपोजिट में यहाँ पे ले लिया है। तो अगर 1 है तो -1, तो प्लस करेंगे इसमें, तो 9 + -1, तो ये आ जाएगा 9 - 1 8, और जो 8 होता है वो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।